नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका दोस्त विशाल। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस एंड एलिमनी के बारे में। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं, जैसे ही आपने क्लिक किया इस वीडियो पर, क्या हस्बैंड कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ? तो क्या है लीगल प्रोसीजर और क्या है लीगल सेक्शंस अंडर विच हस्बैंड आल्सो कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ। तो चलिए, यहाँ पर आप पेपर का न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट देख सकते हैं। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड कैपेबल वुमन शुड नॉट सीक हाई एलिमनी सेज उड़ीसा हाईकोर्ट। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि वेल क्वालिफाइड अगर कोई वाइफ है और वो एलिमनी मांग रही है या मेंटेनेंस मांग रही है, तो वो आधा पैसा नहीं मांग सकती। तो इसमें कहा गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक इसमें जजमेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्स वुमेन टू पे एलिमनी टू हर एक्स हस्बैंड। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि फीमेल को, यानी कि पत्नी को कहता है कि आप अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस दीजिए। और मैं ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट भी यही कहता है कि आप अपने पति को मेंटेनेंस दीजिए। तो ये उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में ये भी कहा गया आहे, की संसारात मतभेद झाल्यानंतर पतीनं विवाह संबंध संपुष्टात आणण्यासाठी कल्याणच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. या दरम्यान पतीसह पत्नीनं परस्परांकडे पोटगी मागत अर्ज केला. यापैकी पत्नीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला तर पतीचा अर्ज मंजूर केला. आजारपणामुळे कमाई करण्यास सक्षम नसल्याने पतीला कमवत्या पत्नीनं दरमहा ₹10,000 अंतरिम पोटगी द्यावी, असा आदेश कल्याणच्या न्यायालयानं दिला होता. सहदिवाणी न्यायाधीशांनी 13 मार्च 2020 रोजी दिलेल्या या आदेशाला पतीनं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. तर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी पत्नीनं मुंबई उच्च न्यायालयात केलेलं आव्हान फेटाळलं आणि पतीला पोटगी देण्यास कल्याण न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सो इसमें ये लिखा है कि वो कल्याण का एक मैटर था, जो मैं हेडिंग पढ़ रहा था। वो कल्याण के कोर्ट ने हस्बैंड को मेंटेनेंस अलाउ किया है हस्बैंड के फेवर में, यानी कि पत्नी को हस्बैंड को मेंटेनेंस देना है। तो पत्नी गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जो कल्याण का ऑर्डर था वो ही सही माना गया और 10,000 प्रति माह अपने हस्बैंड को देना पड़ेगा। तो ऑर्डर किया है वाइफ को 10,000 पर मंथ एलिमनी टू हर हस्बैंड। तो ये न्यूज़ है। ये कहा जाता है हस्बैंड भी मेंटेनेंस एलिमनी के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो ये कल्याण का केस था। कल्याण में हस्बैंड जीता, हस्बैंड को अभी 10,000 एलिमनी मिलेगी इस केस में, ऐसा ये वर्डिक्ट है। इसमें सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें ये मेंटेनेंस की बात करता है और ये एलिमनी की बात करता है सेक्शन 25 24। इस पे ऐसा कहीं पर भी कहा नहीं गया है कि ओनली फीमेल कैन अप्लाई फॉर द फीमेल कैन अप्लाई फॉर द मेंटेनेंस, ओनली फीमेल कैन सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। बट हाँ, वहाँ पे कुछ कंडीशंस है। अगर हस्बैंड फुलफिल करता है तो वो अपने मेंटेनेंस मांग सकता है। कुछ कंडीशन है, मैं आपको वो कंडीशन भी आगे बताऊंगा। बट हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपका कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और फीमेल जाती है मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में, तो आप भी अपने एडवोकेट से बात कर मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए। बिकॉज क्या है, इंडिया में बहुत सारे मैं देखता हूँ एडवोकेट हो या फिर मेल पर्सन हो, वो एप्लीकेशन ही नहीं करते और एडवोकेट भी एप्लीकेशन नहीं करते। जैसे केस कोई डिस्प्यूट होता है तो ओनली फीमेल जाती है, फीमेल मेंटेनेंस के लिए जाती है और हस्बैंड नहीं जाते। उनके एडवोकेट भी उनको ये एडवाइस नहीं देते हैं कि आप भी जाइए, आपको भी अधिकार है। ये एडवोकेट नहीं बोलते। हाँ, बट आप एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। हाँ, इसमें और आगे ये भी देखेंगे कि क्या कंडीशंस है जो उस कंडीशन को फुलफिल कर कर अपने हस्बैंड भी अपने पत्नी से मेंटेनेंस या एलिमनी ले सकते हैं। जैसे कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, मैंने आपको बताया। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही कहा था कि अगर उसमें ये केस था कि हस्बैंड बीमार रहता था, उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो पत्नी ने उसे
अलग रहने का निर्णय लिया और पत्नी अलग रह रही है। वो हस्बैंड कैपेबल नहीं था कमाने के लिए, तो फिर पूरी जिम्मेदारी आती है फीमेल्स के ऊपर, यानी कि पत्नी के ऊपर, कि वो अपने पति का ख्याल रखे, उसकी हेल्थ का ख्याल रखे। तो इसी कारणवश उस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया है कि हाँ, पत्नी को मेंटेनेंस या फिर एलिमनी देनी पड़ेगी अपने हस्बैंड को, अगर वो नहीं कमाता है, वो कैपेबल नहीं है, और उनकी जो नेसेसिटी है, जो लाइफ में नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, यहाँ तक ये भी नहीं अगर वो कर पा रहा है और वो कैपेबल नहीं है इसके लिए, तो फिर पत्नी को ज़रूर हाँ, पति को कोर्ट जाना चाहिए और पत्नी को ज़रूर उसको मेंटेनेंस देना चाहिए। कोर्ट भी यही कहता है और हमारा लॉ भी यही कहता है। बट इंडिया में एलिमनी मेंटेनेंस की बात आती है तो जस्ट झट से लोग बोलते हैं फीमेल्स का राइट है। बट इस सेक्शन में सेक्शन 25 और 24 में कहीं पे भी ऐसा नहीं मेंशन है कि ओनली फॉर दिस सेक्शन इज ओनली फॉर फीमेल्स। यहाँ पर मेल भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। जहाँ पे प्रोसीडिंग होती है आप जाइए और मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कीजिए। कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर कर मेंटेनेंस कितना क्या है ये सब कुछ डिसाइड करेगा। आपको बस आपके एडवोकेट को बताना है कि आप मेंटेनेंस के लिए जाइए, कैपेबल नहीं है यह प्रूव कीजिए, और यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पत्नी की कि मेंटेनेंस दे अपने अनकैपेबल हस्बैंड को। यहाँ पर ये आप सीधा ऑनलाइन हिंदू मैरिज एक्ट की पीडीएफ भी डाउनलोड कर कर आप सीधा पढ़ सकते हैं। उसी का मैंने कटआउट यहाँ पर लगाया है, यू कैन रीड दिस। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।